हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने पेज नंबर 31 ही किया था, पर आज से हम शुरू करने वाले हैं जो है गर्भ का मास अनुमासिक विकास क्रम, है ना। तो प्रथम मास, यहाँ मैं जो कुछ ऐड कराते चलूँगी वो आप यहीं ऐड कर लेंगे, है ना, और आप लोग भी ऐड करते चलिएगा। देखिए यहाँ पहला जो दिया है वो है चरक का। चरक ने पहले में क्या बोला है, खेट भूत के समान होता है, सत और असत रूप। ये कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। सत असत रूप जो है चरक ने कौन से उसमें माना है, पहले मास में माना है, ठीक है। सुश्रुत ने क्या माना है, कललम सर्जायते। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी, है ना। खेत भूत जो है वो चरक बोलते हैं, सत असत रूप चरक बोलते हैं, कलल रूप जो है वो सुश्रुत बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आप ऐड कर लीजिए अष्टांग हृदय ने क्या बोला है ना। अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं, अष्टांग हृदय ने बोला है, पहले हम आयुर्वेद का कर लेंगे फिर मॉडर्न का इकट्ठा करेंगे, ठीक है। अष्टांग हृदय ने बोला है, अष्टांग हृदय ने भी कलर रूप में ही बोला है, ठीक है। काश्यप ने क्या बोला है, काश्यप ने जो है, काश्यप ने बोला है कि जीवात्मा के प्राण बीज धातु को विभक्त करता है और शरीर में प्रविष्ट करके चारों ओर रक्त को फैला देता है। तो जो प्राण है, ठीक है, वो किस में जाएगा, बीज धातु, ठीक है। बीज धातु में क्या करेगा, प्रवेश करेगा और रक्त को क्या कहेगा, फैला देगा। पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बताया है, ठीक है। जो काश्यप है, काश्यप ने फर्स्ट और सेकेंड मंथ में सेम माना है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में, ठीक है, दोनों में माना है कि प्राण जो है वो क्या होगा, बीज धातु को विभक्त करके रक्त को फैला देगा और शुक्र से गर्भस्थ शिशु के अस्थि एवं स्नायु बनते हैं। क्या बनते हैं, शुक्र से गर्भस्थ शिशु का क्या बनेगा, अस्थि, मास और स्नायु। तो ये जो एक बार ये क्वेश्चन आया था कि अस्थि काश्यप ने किस मास में बताई है, तो किस मास में बताई है, फर्स्ट और सेकंड मास में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। काश्यप का यहाँ 4 हो गए। इसके बाद एक जो मेन है, यहाँ मैं साइड में लिख रही हूँ क्योंकि उन्होंने डे वाइज बताया है, वो है हारीत। हारीत ने जो प्रथम मास में क्या बोला है, हारित ने डे वाइज बताया। फर्स्ट डे इन्होंने बोला है कि फर्स्ट डे जैसे ही कंसीव होगा वो कलल रूप में होता है, ठीक है। फिर 10 दिन में 10th डे होता है आपका किस रूप में, बुदबुद आकार का, ठीक है, बुदबुद आकार का हो जाएगा। 15वें दिन घन आकार का हो जाएगा, ठीक है। 20वें दिन क्या होगा, 20वें दिन क्या हो जाएगा, मांसपिंड बन जाएगा। ये फर्स्ट मंथ का बता रहे हैं अपन, है ना। फर्स्ट मंथ में क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, वो इन्होंने डे वाइज बताएं। 5th डे में क्या हो जाएगा, पंचभूत, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, पंच महाभूत उसमें आ जाएंगे। और एक मास में क्या हो जाता है, पंच तत्व युक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, पंच तत्व युक्त हो जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड मास की बात करते हैं अब। सेकेंड मास में क्या बोला है चरक ने सेकेंड मास में बोला है कि घन जो है घन स्वरूप में हो जाता है। तो उन्होंने इसमें क्या हो जाएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा, घन रूप में हो जाएगा तो पुरुष है। पेशी के रूप में, मान लो ऐसा लंबा लंबा बच्चा दिख रहा है तो कैसे हो जाएगा, स्त्री है। और अर्बुद के रूप में है तो कैसा है, नपुंसक है, ठीक है। सुश्रुत क्या बोलते हैं सेकेंड मास में, सुश्रुत ने बोला है, सुश्रुत ने भी घनम संजायते ही बोला है ना। घन होता है, पिंड है तो पुमान है, पेशी है तो स्त्री है, अर्बुद है तो नपुंसक ही माना है। पंच महाभूतों का पाक बताया है, अर्बुद पेशी स्वरूप में बताया है। अष्टांग हृदय ने भी सेम बताया है, यहाँ लिख लीजिए अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय ने सेकेंड मास में क्या बताया है, अष्टांग हृदय ने हृदयोपचार बताया है, ठीक है, हृदयोपचार बताया है। और घन संभूत, घन पेशी और अर्बुद के रूप में ही बताया है, मतलब सेम बताया, बस हृदय उपचार जो शब्द है वो अष्टांग हृदय में आया है। काश्यप ने अपन ने पढ़ ही लिया था, उन्होंने फर्स्ट और सेकंड मंथ में प्राण बीज धातु रक्त में फैल जाते हैं। शुक्र से क्या होता है, अस्थि मांस स्नायु का निर्माण होता है, ये काश्यप में बोला है। हारीत ने 50वें दिन क्या बताया है, हारीत ने 50वें दिन बताया है कि गर्भ अंकुर की उत्पत्ति। और ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हारीत का। स्त्री प्रसूति में हारीत का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हारीत जो है आप स्त्री प्रसूति में स्पेसिफिक उसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो गर्भ अंकुर की उत्पत्ति 50वें दिन हारीत जी ने बताई है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौन सा मंथ आ जाता है, थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में चरक ने क्या बोला है, सर्व इंद्रिय सर्व अवयव युगपत निर्व्यम, मतलब एक ही साथ, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सभी इंद्रियां और सभी अवयव की उत्पत्ति युगपत मतलब एक ही साथ उत्पन्न होना बताया है, ठीक है, एक साथ उत्पन्न होने बताया। दो हृदय, ये कई बार पूछा जाता है कि दो हृदय किसने कब माना है, तो चरक ने थर्ड मंथ में माना है,
ठीक है, दो हृदय और स्पंदन, स्पंदन प्रारंभ हो जाएगा, सुख दुख की वेदना, ये भी क्वेश्चन आया है, सुख दुख की वेदना कब बताइए, सेकंड उसमें। सुश्रुत ने थर्ड उसमें, सॉरी, सुश्रुत ने क्या बताया है, सुश्रुत ने बताया है कि हस्त पाद सिर पंच पिंडिकाओं का निर्माण हो जाता है, अंग प्रत्यंग विभाग क्या होते हैं, अभी सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। दो हृदय अवस्था नहीं बताई, ठीक है, याद रखना, दो हृदय अवस्था थर्ड मंथ में सुश्रुत ने नहीं बताई है, चरक ने बताई है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, चरक में 3 शब्द आ रहे हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं आ रही, तो उन्होंने थर्ड मंथ में बताई है, ठीक है, याद रखिएगा। अष्टांग हृदय की बात करें तो अष्टांग हृदय ने क्या बोला है थर्ड मंथ में, अष्टांग हृदय ने बोला है कि गात्र पंचक का निर्माण हो जाता है, ठीक है। गात्र पंचक क्या क्या हो जाएंगे अपने, शक्ति, दोनों पैर, दोनों बाहु और सिर, ठीक है। सुख दुख की अनुभूति, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुख दुख की अनुभूति होने लगती है, ठीक है। काश्यप ने क्या बताया है थर्ड मंथ में, काश्यप ने बोला है थर्ड मंथ में कि गर्भ स्पंदन हो जाएगा, है ना, दो हृदय अवस्था बताइए, दो हृदय हो जाएगा, चेतना वेदना, ये इंपॉर्टेंट है ना, वेदना और सुख दुख की अनुभूति भी इन्होंने क्या बताई है, थर्ड मंथ में ही बताई है। और अपने हरीत जी बोलते हैं, हरीत ने थर्ड मंथ में क्या बताया है, हरीत ने थर्ड मंथ में बताया है कि हाथ पैर की जो है प्रवर्ध अवस्था हो जाती है, ठीक है, हाथ पैर जो हैं जाएंगे, हाथ पैर की प्रवर्ध अवस्था, ठीक है। और थर्ड एंड हाफ मंथ में क्या बोला है इन्होंने, थर्ड एंड हाफ मंथ में बोला है कि सिर का विकास क्या हो जाएगा, सिर का विकास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक, अगला मंथ आता है वो कौन सा है अपना, चतुर्थ मास, है ना। यहाँ मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यही आते हैं, है ना। चरक सुश्रुत तो आपको याद करना है, उसके अलावा अष्टांग हृदय, काश्यप और हारीत, ये चारों का ही आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। चौथे मास में गर्भ में स्थिरता, ये भी इंपॉर्टेंट है, गर्भ में स्थिरता और गर्भिणी क्या होगी, गुरुगात्री, इतनी बार क्वेश्चन आया है, हर पेपर में क्वेश्चन आता है, गर्भ की स्थिरता, और चौथे और पाँचवा ऑप्शन ही रहता है, चौथा मास पाँचवा मास, इसी में कन्फ्यूज़ होता है। तो याद रखना, चौथे मास में क्या हो जाएगा, गर्भिणी, गर्भ में स्थिरता हो जाएगी, गर्भ स्थिर हो जाएगा तो गर्भिणी का क्या हो जाएगा, पैर भारी हो जाएंगे, गुरुगात्रता हो जाएगी, तो गर्भ की स्थिरता और शरीर का भार क्या हो जाएगा, गुरुगात्रता, किस में होती है, गर्भिणी में होती है, कई बार क्वेश्चन आया है। सुश्रुत ने क्या बताया है, सुश्रुत ने दो हृदय अवस्था बताई है, ये इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत ने दो हृदय अवस्था फोर्थ मंथ में बताई है, जबकि काश्यप और चरक ने थर्ड मंथ में बताई है, ठीक है। दो हृदय संज्ञा हो जाएगी, अंग प्रत्यंग जो हो जाएगा प्रवक्त हो जाएगा, उसमें क्या था, सूक्ष्म प्रवक्त था थर्ड में, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, अंग प्रत्यंग प्रवक्त बताए हैं, ठीक है। अब इसी में फोर्थ मास का अष्टांग हृदय का देख लीजिए, अष्टांग हृदय ने फोर्थ मास में क्या बोला है, अष्टांग हृदय ने फोर्थ मास में बोला है कि व्यक्त अंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अंग व्यक्त, अंगानाम, अंग व्यक्त हो जाएंगे, ठीक है। अब काश्यप का बहुत इंपॉर्टेंट है, काश्यप ने फोर्थ मंथ में क्या बताया है, काश्यप ने फोर्थ मंथ में बताया है कि जो गर्भ है वो गर्भाशय में क्या हो जाएगा, जो गर्भ है वो गर्भाशय में स्थिर हो जाएगा, और जो एक टर्मोलॉजी इन्होंने दी है वो है निरामया। तो निरामय गर्भ कब होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, निरामय गर्भ कब बताया, काश्यप ने फोर्थ मंथ में बताया है, ठीक है। अब जो फोर्थ मंथ में हारीत ने क्या बोला है, फोर्थ मंथ में हारीत ने बोला है लोमों की उत्पत्ति, ठीक है, की उत्पत्ति होती है, तो ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि हारीत के अनुसार लोम की उत्पत्ति किस मंथ में बताइए, ठीक है। और जबकि चक्रपाणी ने जो है, यहाँ आप ऐड कर सकते हैं, चक्रपाणी जी जो थे उन्होंने लोम की उत्पत्ति थर्ड मंथ में बताई है, ठीक है। केस और लोम की उत्पत्ति कब बताते हैं, ये थर्ड मंथ में बताते हैं, जबकि लोम की उत्पत्ति फोर्थ मंथ में कौन बता रहे हैं, हारीत बता रहे हैं, ठीक है। अब जो अगला मंथ है वो कौन सा है, फिफ्थ, पाँचवें मंथ में क्या होता है, चरक ने पाँचवें मंथ में बताया है कि रक्त और मांस की अधिक वृद्धि हो जाएगी, तो गर्भिणी क्या हो जाएगी, क्रस, क्योंकि बच्चा मोटा हो रहा है इसलिए गर्भिणी क्रस होगी, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया है ना। चौथा और पांचवा मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से, और इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो गर्भ की स्थिरता और शरीर का भार, गुरुगात्रता फोर्थ मंथ में होती है, मांस और रक्त बढ़ेंगे तो गर्भिणी क्या हो जाएगी, क्रस हो जाएगी, क्योंकि गर्भिणी का जो खून है वो सब किस में जा रहा है, बच्चे में जा रहा है, तो पाँचवें मंथ में गर्भिणी क्रस होती है। सुश्रुत ने मन प्रतिबुद्धतरम भवती बताया है, ठीक है। अष्टांग हृदय का देखा जाए तो उन्होंने क्या बोला है, अष्टांग हृदय का उन्होंने बोला है चेतना प्रादुर्भाव, ठीक है, चेतना का प्रादुर्भाव होना बताया है अष्टांग हृदय ने। और काश्यप ने बताया है गर्भिणी के मांस शोणित में वृद्धि, और गर्भिणी क्या हो जाएगी, क्रस हो जाएगी, है ना, सेम एज चरक, ठीक है, सेम चरक बताया है कि जो गर्भ है उसमें मांस की वृद्धि हो जाएगी, मांस और शोणित की, तो गर्भिणी क्या हो जाएगी, क्रस हो जाएगी, ठीक है, फिफ्थ मंथ में।
फिफ्थ मंथ में हारीत क्या बोलते हैं, हारीत ने फिफ्थ मंथ में गर्भ का सजीव होना बताया है, गर्भ क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। ठीक है, अब अगला अगला कौन सा मंथ आता है, छठा। छठे मास में क्या होता है, चरक ने छठे मास में बताया है कि गर्भ के बल आदि बालक के बल वर्ण आदि की वृद्धि फलतः बल में हानि हो जाती। तो बल वर्ण की हानि, ठीक है, किस में होती है, आपके बल वर्ण की हानि होती है छठे मास में। ये भी क्वेश्चन है, गर्भिणी क्रस होती है पाँचवें मास में, बल वर्ण की हानि हो जाएगी छठे मास में। ठीक है, सुश्रुत ने छठे मास में षष्ठे बुद्धि, सिंपल याद रखिएगा, छठे मास में बुद्धि का होना बताया है। ठीक है, छठे मास में अष्टांग हृदय का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। अष्टांग हृदय ने छठे मास में क्या बताया है, स्नायु, सिरा, रोम, केस, बलवर्ण, नख, त्वचा की उत्पत्ति। ठीक है, अष्टांग हृदय ने स्नायु, सिरा, रोम, केस, बलवर्ण, नख, त्वचा की उत्पत्ति। ये क्वेश्चन आया है कि स्नायु का प्रादुर्भाव कब बताया अष्टांग हृदय ने, तो छठे मास में बताया है ना। बलवर्ण की उत्पत्ति छठे मास में बताई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है स्नायु वाला, इसलिए मैं आपको यहाँ लिखवाई हुई हूँ। काश्यप ने क्या बताया है, काश्यप के अनुसार, काश्यप ने छठे मास में बताया है कि जो गर्भ है, गर्भ के बल वर्ण ओज की क्या होगी, वृद्धि होगी, और मातु श्रमो अधिक। तो ये क्वेश्चन भी आया है, मातु श्रमो अधिक जो है टर्म छठे मास के लिए आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया है। मासानुमासिक क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में इस क्रम से आना ही है, या तो इससे आ जाएगा या गर्भ विकार से आ जाएगा। मतलब गायनिक का ये फेवरेट टॉपिक्स है, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप। ठीक है, छठे मास में अपने हारीत ने क्या बताया है, स्फुरन होना बताया है। ठीक है, छठे मास में हारीत क्या बताते हैं, स्फुरन होना बताते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्या है, सप्तम मास। तो सातवें मास में क्या है, चरक ने सातवें मास में गर्भ संपूर्ण भावों से पुष्ट और गर्भिणी क्लांतम हो जाएगी। क्लांत होती है गर्भिणी छठे मास में, और क्लांतम मतलब पूरी तरह थक जाएगी। तो ये कब हो जाएगी, उदास हो जाएगी। ये कब बताया है, सातवें मास में बताया है। सभी अंग प्रवर्तरम, ये जो टर्मोलॉजी है, सूक्ष्म प्रवर्त होंगे छठे में, प्रव्यक्त होंगे चतुर्थ मास में, और प्रव्यक्त तर हो जाएंगे सातवें मास में। ठीक है, फिर हो जाएगा अष्टांग हृदय का देखा जाए। अष्टांग हृदय ने सातवें मास में क्या बताया है कि सभी अंगों से सर्वांग संपूर्ण, और जगह किक्किस रोग, कौन सा रोग, किक्किस रोग। ठीक है, और जो काश्यप ने त्रिदोष युक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्भ त्रिदोष युक्त काश्यप ने कब बताया है, तो ये सातवें मास में बताया। तो गर्भ सर्व धातु संपूर्ण, गर्भिणी नित्य क्लांता, वात पित्त कफान्विता। जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है वात पित्त कफान्विता। कब बताया है, तो वात पित्त कफान्विता सातवें मास में काश्यप जी बोलते हैं। गर्भिणी क्या बताई है, नित्य क्लांत बताई है। ठीक है, फिर आता है आपका हारीत सेवंथ मास में, है ना। सातवें मास में क्या बताया है, सातवें मास में हारीत ने सातवें मास का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट आठवें मास में बताया, तो सातवें मास हारीत ने नहीं बताया। इसमें काश्यप का बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन आया है कि गर्भ त्रिदोष युक्त कब हो रहा है, तो गर्भ जो त्रिदोष युक्त होता है सातवें मास में काश्यप के अनुसार। अब जो अगला है, अगला कौन सा है, अगला जाएगा आठवां मास। आठवें मास में चरक ने क्या बताया है, चरक ने आठवें मास में बताया है कि ओज का आदान प्रदान होता है। ओज क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, है ना। ओज क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। गर्भिणी मुँह युक्त मुँह मिलान, कभी क्या हो जाएगी, गर्भिणी खुश रहेगी, कभी दुखी रहेगी, क्योंकि ओज कभी माता में रहेगा तो माता खुश, गर्भ में रहेगा तो गर्भ खुश। ओज अस्थिर, सुश्रुत ने भी ओज में अस्थिरता बताई है, और इसमें किसकी बलि देना बताई है, नृत्य की बलि देना बताइए। ठीक है, अष्टांग हृदय ने क्या बताया है आठवें मास में, अष्टांग हृदय ने आठवें मास में बताया है कि माता पुत्र के बीच ओज का क्या होता है, संचार होता है ना। माता और पुत्र के बीच ओज का संचार होगा आठवें मास में। ठीक है, इसलिए आठवें मास की डिलीवरी रिस्की मानी जाती है, क्योंकि ओज एक में है, जिसमें रहेगा वही बचेगा।
इसलिए 8वें मास में कभी भी नॉर्मल डिलीवरी, अब इवन मॉडर्न में भी चाहे एक दिन आगे बढ़ जाए, यदि 90 का पहला दिन भी हो जाएगा तो भी सीज़र ले लेते हैं, पर यदि नहीं होता है 8वां चल रहा है तो मॉडर्न में भी उसको आगे बढ़ाते हैं। जब तक यूएसजी में पूरे कंप्लीट 9 मंथ नहीं होते हैं तब तक नहीं करते हैं डिलीवरी, ये बहुत क्रिटिकल केसों में होती है। ठीक है, फिर जो आता है काश्यप ने क्या बोला है, काश्यप ने बोला है कि ओज का परस्पर आदान प्रदान होगा। इन्होंने भी क्या बोला है, ओज का आदान प्रदान, है ना, सभी आचार्यों ने सेम बताया है प्रदान। और हारीत जी क्या बोलते हैं, हारीत ने 8th मास में क्या बताया है, हारीत ने बताया है कि अग्नि और पाचक अग्नि का संयोग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सब ने ओज बताया है। यदि हारीत का पूछ लिया अग्नि और पाचक अग्नि का संयोग, या फिर 8वें मास में हारीत ने क्या बताया है, आप ओज लगा के आओगे, पर हारीत ने ओज शब्द का अग्नि, हारीत ने बोला है कि अग्नि और जो पाचक अग्नि है उनका क्या होता है, संयोग होता है 8वें मास में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 9वें मास में चरक ने क्या बताया है, 9वें मास में चरक बोलते हैं प्रसव काल। 8वें मास का एक दिन भी हो जाएगा तो क्या बजाएगा, प्रसव काल हो जाएगा। ठीक है, और 10वें मास तक विघ्न रहित माना जाता है। तो चरक ने कब तक का माना है, 9 से 10 माह में, मतलब 8वें का एक दिन भी बढ़ गया तो 9 से 10 माह तक विघ्न रहित बताया। सुश्रुत ने 12 मास में, कई बार ये क्वेश्चन भी आए हैं, है ना, तो 12 मास के बाद इन्होंने विकृति बताई है, जबकि चरक ने 10 मास के बाद बताई है। ठीक है, अष्टांग हृदय कब बोलते हैं, अष्टांग हृदय सैमेश चरक बोलते हैं। ठीक है, 1 वर्ष तक सामान्य, इन्होंने अष्टांग हृदय ने भी 12 मतलब 9th से 12th मंथ तक इन्होंने भी डिलीवरी बताई। ठीक है, और काश्यप ने 10 मास बताई है, काश्यप ने कब बताई है, 10 माह। ठीक है, अब हारीत ने 9वें मास में क्या बताया है, हारीत ने 9वें मास में बताया है, हारीत ने चेष्टा की उत्पत्ति, ये क्वेश्चन आया है ना, चेष्टा की उत्पत्ति हारीत ने कब मानी है, तो चेष्टा की उत्पत्ति हारीत कब मानते हैं, 9वें मास में मानते हैं। ठीक है, अब जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट और यहाँ लिख लीजिए, जो क्वेश्चन आया है एक बार कि जो डलहन है ना, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि 4th मंथ में क्या होता है, जो 4th मंथ में जो नेत्र में क्या होता है, तेज प्रवेश करता है, नेत्र में तेज का प्रवेश 4th मंथ में बताते हैं डलहन। ठीक है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया है, मैं वही ऐड करा रही हूँ जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से कभी ना कभी आए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मॉडर्न का है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक